अशोक वानखेड़े जी, मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जितना हम लोगों ने पढ़ा है या सुना है, वहां के चंबल घाटी के जो वहां के अपराधी थे, उनको सरेंडर कराने के लिए जयप्रकाश नारायण जाया करते थे। फूलन देवी मध्य प्रदेश में जाकर के मुख्यमंत्री के सामने सरेंडर करती थी। उस मध्य प्रदेश में इस बुलडोजर न्याय न्याय के लिए स्पेस कैसे पैदा हो गया? जनता अचानक से सीधे 180 डिग्री कैसे मूव कर रही है? जनता मुंह नहीं कर रही है। जब आप सत्ता में रहते हैं और सत्ता का नशा जब आपके पास हो जाता है और विपक्ष कमजोर पड़ जाता है, सही कहा शंभुनाथ जी ने कि आपको कहीं ना कहीं हमको ये आवाज उठानी होगी। इस बुलडोजर जब खरगोन में ये हो रहा था, तब मीडिया क्या कर रहा था? मीडिया को एक बहुत बड़ा पक्ष बन के उतरना चाहिए था। देखिए, नारायण राणे का घर भी इलीगल बना था, नक्शे पास नहीं हुए थे। क्या हुआ? नारायण राणे को नोटिस गया, बुलडोजर तो नहीं चला। नारायण राणे हाईकोर्ट तक गए। हाईकोर्ट ने कहा कि आप अपना घर ठीक करिए, ये नक्शे पास नहीं है, जो इलीगल है, जो गलत कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़िए। नारायण राणे ने तोड़ा, तोड़ना पड़ा उनको। लेकिन ये तोड़ने का ऑप्शन भी जो गलती करता है उसको दिया जाता है। ये नहीं बोला जाता है कि नक्शा देखा, पास नहीं किया, तोड़ इसको ना। वो अधिकार भी नहीं है। गलत नक्शे से भी हो गया तो, सरकारी जमीन पे भी हो गया तो नोटिस जाते हैं। नोटिस के बीच का डिस्टेंस होता है। एक ही दिन में पहला सुबह 7 बजे एक लेटर, दूसरा तीसरा, और रात को शाम को 6 बजे रिमाइंडर, और 8 बजे बुलडोजर। ये नहीं होता, ये खाना पूर्ति नहीं होती। कानून का मायना खाना पूर्ति नहीं है। कानून का मतलब है एक प्रैक्टिकल, उसको न्याय मिलता नहीं मिलता, उसको आप इतना समय देते नहीं देते। तो ये कई चीजें रही। बात मामा जी की, प्रकाश जी ने कहा कि वो दिल्ली में सेटिंग करके आते हैं। प्रकाश जी, दिल्ली में सेटिंग करके वो क्या आते हैं, जब दिल्ली उनके पास आती है साल में एक बार, तो व्यवस्था करके चली जाती है। और बाकी अब क्या बोले, सब सारा व्यवस्था हो जाता है। जो जैसा किराएदार आता है और एक बार मकान मालिक आता है साल में एक बार और किराया लेके जाता है, वैसे आते हैं और अगला अगला एक्सटेंशन देके जाते हैं। और ऐसे एक्सटेंशन पे मामा काफी दिनों से भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश कहीं पीछे नहीं है। और आपने कहा चंबल की संस्कृति, चंबल में डकैतों में भी ऐसा न्याय नहीं होता था जैसा तुरंत किया जाता था। वहां पे भी पूछा जाता था, वहां पे भी परखा जाता था। ये तो डकैतों से, ये तो जब पॉकेट मार डकैत बन जाते हैं ना, तो ये छिचोरी हरकत करने लगते हैं। ये छिचोरी हरकत है। और सरेंडर करने के लिए यदि आज जयप्रकाश होते तो उनको चंबल जाने की जरूरत नहीं होती। वो सीधा भोपाल जाते तो भी कई डकैत बैठे हैं जहां उनको सरेंडर करवाना होता। आजकल डकैत तो राजधानी में बैठते हैं, जंगल में कहाँ होते हैं। आज तो उनको भी टुकड़े टुकड़े गैंग बता देते सब, आज होते तो। हाँ बिल्कुल, आज तो मतलब आज जयप्रकाश नारायण भी टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर होते हैं। कुल मिलाकर आज सबसे बड़ा हिंदुत्व का आइकॉन कौन, ये बताने का, या सबसे बड़ा बुलडोजर कौन, सबसे बड़ा न्यायप्रिय कौन, ये बताने का प्रयास किया जाता है। और जो वक्तव्य, चाहे प्रज्ञा का हो, शिगोमा कर्नाटक में दिया हुआ, उषा ठाकुर जी का हो यहाँ पे दिया हुआ, या ये बुलडोजर का जो अभी जो हुआ, ये सारे कांड इसके तरफ इंगित करते हैं। क्योंकि अभी चुनाव अगले साल, मतलब अब 6 दिनों के बाद जो नया साल शुरू होने वाला है, उसी साल में मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। जब आपके पास परोसने के लिए कुछ नहीं है, समस्या जो कि तो है, आपके आंतरिक कलह बहुत है, आप जो उधार के सिंदूर पे सरकार जी रहे हो, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग आए, वो भी आज पूर्ण रूप से भाजपाई नहीं बन पाए, ना भाजपाई उनको एक्सेप्ट कर पाए। ये आपको जो डिवाइड है, ये जिले जिले, तहसील लेवल और ब्लॉक लेवल तक दिखेगी कार्यकर्ताओं के बीच में। इन सबका मेलजोल कैसा होगा? और आने वाले समय में यदि सरकार को जिताना है तो आपको फिर हिंदूवाद की बात करनी होगी, आपको बहुसंख्यकवाद का पे जाना होगा, आपको हिंदू खतरे में है बताना पड़ेगा, आपको ऐसा एक मामा चाहिए जो भांजियों के लिए बुलडोजर चलाता हो, जो स्वयं न्यायाधीश बनता हो। मुख्यमंत्री भी वो है, की बात सेक्रेटरी। अशोक वानखेड़े जी, साला मसूद आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हुई थी मध्य प्रदेश में, अगर आपको हाँ याद हाँ हो। हाँ हाँ, उस मामले में क्या वो भांजियों की परिभाषा में नहीं आती थी? उस मामले में क्या हुआ? नहीं नहीं, हमारे नहीं, देखिए, अब मामा तो उनको भांजी मानते हैं, अब वो मामा नहीं मानती होगी इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है कि सारे लड़कियों ने भी तो मामा मानना चाहिए ना, कोई मामा नहीं मानते। जैसा कई पत्रकार उनको मामा मानते हैं तो अच्छे साथी रहते हैं, अच्छे सरकारी फ्लैट मिले हुए हैं, सारी सुविधा होती है,
उनके टायर भी बदले जाते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट के ऑफिस से। भोपाल में तो बहुत कुछ होता है, प्रकाश जी को तो सब पता है। और शिरडी की यात्राएं भी होती है। और जो जी। उनको मामा नहीं मानते हमारे जैसे, प्रकाश जी के जैसे, वो हम चक्कर खाते रहते, इधर से उधर धक्के खाते रहते। तो उनको जो मामा मानते हैं, उनकी तो सुविधा बिल्कुल सब वेल टेकन केयर ऑफ है। जी। तो कुल मिलाकर वो मामा स्वयं न्यायाधीश है। देखिए ये सब मोदी जी को कॉपी कर रहे हैं। मैं ही चीफ सेक्रेटरी, मैं ही कैबिनेट सेक्रेटरी, मैं ही हाई कोर्ट जज, मैं ही सुप्रीम कोर्ट जज, मैं ही पार्टी का आला कमान, मैं ही पार्टी का अध्यक्ष, मैं ही डिफेंस मिनिस्टर, मैं ही राष्ट्रपति, और मैं ही सब कुछ। तो राज्य में उसका एक छोटा प्रारूप होता है। मैं ही चीफ सेक्रेटरी, मैं ही मुख्यमंत्री, मैं ही गृह मंत्री, मैं ही न्यायाधीश, जो कुछ करूंगा मैं तय करूंगा। तो जब आप इस बात पे आते हो, इंदौर की बात तो अभी इन्होंने बताई, इंदौर में तो वाकई इतने आयोजन हो रहे हैं प्रकाश जी, इतने आयोजन हो रहे हैं कि जब कोई नए आयोजन की घोषणा होती है तो बिल्डर रात को सोता नहीं। उसको लगता है फिर एक कोई काम मेरे सर पे चढ़ गया है। पैसा कमाना मतलब टू अर्न प्रॉफिट हैज बिकम अ सिन, एक पाप हो गया। आप अच्छे उद्योगपति होना, अच्छे बिल्डर होना, अच्छे कंस्ट्रक्शन या अच्छे मार्केट। इंदौर ये मिनी बॉम्बे है, टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है, मसालों का जी। बहुत बड़ा हब है। जी। वहां के व्यापारियों के लिए ये नया नया आयोजन इंदौर में एक तकलीफ वाला मामला हो गया कि हर आयोजन में समझ सर पे यदि बांधा जाएगा, अरे आपका इंदौर, आपका इंदौर, अरे इतना बड़ा इंदौर को मत बनाओ कि हम गायब हो जाए इंदौर से। ये स्थिति हो गई है। नाइट लाइफ के नाम पे जो हो रहा है, मतलब नंगा नाच हो रहा है, उसके ऊपर तो किसी की नजर नहीं जा रही है। अभी कल आज मैंने एक वीडियो देखा इंदौर में प्रकाश जी, वो कोई नया मॉल बना है, उस मॉल में जाने के लिए 4-5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई थी, सारे रोड जाम हो गए। उसके तरफ किसी का ख्याल नहीं जाएगा। वो रास्ते में आए हुए जो अतिक्रमण है उसको बुलडोज नहीं करेंगे। बुलडोज करेंगे ऐसी चीजें जहां से आपको वाई वाई मिलती है। और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा दोष है। यदि हम इन चीजों को सवाल उठाए, हम वो घर बुलडोज होने के बाद सरकार पे सवाल उठा के सरकार को कटघरे में खड़ा करें तो शायद सरकार फिर से नहीं करे। लेकिन हम सरकार ने कितना महान काम किया है, ये जब महिमा मंडन करने लगते हैं तो सरकार को और उससे एक एनर्जी मिलती है। और फिर आप जाके मुख्यमंत्री पे किताब लिखते हो, फिर मुख्यमंत्री के उसके ऊपर कसीदे पढ़ते हो, 2-4 जगह उनको आयोजन में बुलाते हो चीफ गेस्ट करके। वो भी पत्रकार का नाम बुला के कंधे पे हाथ रख लेता है, उसको लगता है कि मैं महामहिम हो गया, कलेक्टर एसपी से 2-4 इधर उधर काम कर लिए, काम हो गया। जी, इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करने आएंगे कि एक शिवराज सरकार अच्छा काम कर रही है, अपराधियों को बख्श नहीं रही है, ये लोग आ गए बिना मतलब का उनके नहीं ऊपर हम आरोप तो देखिए टुकड़े टुकड़े, देखिए मुझे लगता है प्रकाश जी और हमको ये मतलब चमुनाथ जी को भी, तो हमको तो आदी हो गए। यदि ऐसा कमेंट एक आध दिन नहीं आता तो हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, कि लोगों ने ठीक से प्रोग्राम देखा नहीं शायद। ये तो होता है, सुबह सुबह से लेकर शाम तक 1-2 बार चाइनीज नहीं घोषित हो जाए, 1-2 बार पाकिस्तानी घोषित नहीं हो जाए, टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू एएनयू सारे, हम तो जेएनयू कभी गए नहीं जीवन में, लेकिन ये सारे आरोप लगे तो ठीक है। लेकिन हमारा कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि वो छोड़ देना चाहिए आरोपियों, बिल्कुल आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून सजा देने के लिए है। तो जिसका जो काम है वो करिए। पत्रकारिता का काम, जो खबरें हैं वो जनता के सामने लाना है। हम किसी की सुपारी लेके जर्नलिज्म नहीं करते, इसको बर्बाद करने के लिए जर्नलिज्म ना। उसने गलत किया तो ठीक है, अच्छा किया तो ठीक है। तो सरकार ने भी करना चाहिए, आरोपी को पकड़ लिया, न्यायपालिका के हवाले कर दिया, उसके बाद उसका घर इलीगल था, एक नोटिस दे दिया, घर वाले जवाब देंगे उसको, वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट बोलेगी तोड़ दो, तोड़ देंगे। या दिल्ली में नोएडा में इतना बड़ा टावर टूटा है, ऐतिहासिक ऐतिहासिक टावर टूटा, वो इतना बड़ा टावर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तोड़ो इसको, लेकिन बुलडोज तो नहीं चला ना। वहां बुलडोज चलाने की हिम्मत नहीं है योगी जी की, चलाते वहां बुलडोजर, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े उद्योगपति, वहां हिम्मत नहीं होती आपकी। अशोक वानखेड़े जी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप ये बताइए कि वो घर हो सकता है कि कहीं ज्वाइंट फैमिली का रहा हो सकता है उसकी भाई बहन माता पिता, उनका क्या अपराध है मैंने कि वही उनके कहा घर के एक आदमी की वजह से बर्बाद कर दिया जाए। मैंने क्या कहा, जब चैनल में एक पत्रकार की शक्ल आपको पसंद नहीं आती तो आप उसको नौकरी से निकलवा देते हो। बुलडोजर सिस्टम के तहत तो चैनल का लाइसेंस खत्म कर देना चाहिए आपको जी, चैनल ही बंद। लेकिन फिर कहते हो कि नहीं नहीं, चैनल के मालिक तो हमारे मित्र है, ये पत्रकार गलत रख दिया था उन्होंने, उसको निकलवा दिया। तो वैसे हो सकता है कि वो घर में बाकी होगी, उसकी बहनें होगी, बहनों को मालूम नहीं भाई ने क्या गंदा काम किया।
ये जरूरी है कि पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व हो? जी। बिल्कुल कतई जरूरी नहीं है। हम्म। हम ऐसे कई नेताओं के लड़के देखे थे, जो अभी हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, जी। टेनी महाराज का बेटा हत्या के आरोप में, जमानत नहीं मिल रही उसको, हत्या के आरोप में अंदर है। वहां बुलडोजर टेनी नहीं चल महाराज रहा के है। भाषण पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्ट्रिक्चर है हम्म। कि यदि पिता ऐसा भाषण नहीं देते तो बेटा शायद गाड़ी नहीं चलाता। हम्म। फिर भी वो मंत्री है, उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चलता? हम्म। क्यों नहीं चला बुलडोजर? या आपका बुलडोजर भी सब्जेक्टिव चलता है? जरा रसूख वाला आदमी आता है तो बुलडोजर पीछे चल, फिर गाड़ी का पहिया ही नहीं घूमता, क्योंकि उसको मालूम है बड़े आदमी पे बुलडोजर डालोगे वो सुप्रीम कोर्ट तक खींचेगा आपको। एक गरीब कहां जाएगा जो अतिक्रमण में मैंने इलीगल घर बना के रह रहा है, उसके बाद खुद की जमीन तक नहीं, सरकारी जमीन पे रह रहा है, वो कहां लड़ेगा कोर्ट में आपके पास सामने? तो जो छोटे हैं उनको डराते हैं, जो बड़े हैं उनके यहां सलाम करते हैं। नहीं तो टेनी महाराज का महल ढाई के दिखाए बुलडोजर। इतने इतने किसान मारे गए। नहीं नहीं, अब न्यायपालिका में है कि न्यायपालिका तय करेगी। टेनी महाराज के बेटे का मामला न्यायपालिका तय करेगी, और इस आदमी के बेटे का मामला सरकार ने तय कर दिया जी। क्योंकि उसका बाप छोटा आदमी है। उसका बाप टेनी महाराज होता तो ये उसके लिए भी कोर्ट में जाते। डिफरेंस ये है, हमारी पीड़ा ये नहीं कि उस गुनहगार को सजा दी नहीं दी, सवाल ये नहीं है। सजा देने का एक फॉर्मेट है, एक न्यायपालिका है, उसका उल्लंघन आप कैसा कर सकते हैं? और सबसे दुर्भाग्य है कि हम बोल रहे हैं, न्यायपालिका चुप है। क्यों हाईकोर्ट ने उसको सुओ मोटो रिट पिटीशन फाइल नहीं की? सरकार कैसी, क्योंकि जो स्टेटमेंट आते हैं वो तो ऐसे ही आते हैं। खरगोन में दंगाइयों के घर गिराए गए, और फिर बोलते कि नहीं वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था। तब इतने दंगा, मतलब किसी भी शहर का लीगल और इलीगल कंस्ट्रक्शन आपको देखना है तो वहां दंगे करवाओ पहले। दंगा होते से ही तुरंत सरकार तय करेगी ये इलीगल है, ये लीगल है, फिर मैप देखने लगेगी। सबसे पहले तो खरगोन में प्रकाश जी, मुझे लगता है कि वो जो अधिकारी थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। इतने साल वो वहां काम कर रहे हैं और उनके नाक के नीचे सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या कर रहे थे वो? सरकार के अरे टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो तनख्वाह लेते हैं, उस पर एक्शन नहीं होती। मोरवी का पुल गिरता है, सही कहा चुनाथ जी ने, मोरवी का पुल गिरता है, अरे 2 सिक्योरिटी वालों को सस्पेंड करते हो, अरेस्ट करते हो, टिकट बुक करने वालों को अरेस्ट करते हो। जिसने अपने बेटी को ले जाके फीता कटवाया वो कहां है? क्योंकि वो अब्जोपति है, वो पार्टी का फंडर है, तो उस पर हाथ नहीं लगेगा। कलेक्टर और एसपी को हाथ नहीं लगेगा। उन्होंने ये पुल कैसा होने दिया उद्घाटन बिना ऑडिट किए? एक घड़ी वाले कंपनी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसको एक काम कैसा दिया? कोई नहीं पूछता साहब। सही कहा आपने कि पूरी व्यवस्था एक तरह से यही सरकार का दोगलेपना दिखता है। जी।